चलिए बात कर लेते हैं कि वेडनेसडे को कैसे ट्रेड करना है और आज मार्केट में क्या हुआ। तो जैसे कि आज आपने देखा कि एकदम से सडनली मार्केट एक गैप डाउन की तरफ खुलता है। देखिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट जो है वो अपने हिसाब से चलता है, ये सारे ऑपरेटर के हाथ में होते हैं। तो मार्केट जो चलता है वो उसको पता होता है उसे कैसे चलना है। हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, हम प्रिडिक्शंस करते हैं, हम चार्ट को पढ़ के एनालिसिस करते हैं। बट कभी कभी हम लोग भी गलत हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 100% एक्यूरेट निकालते हैं। हम 10 दिन सही होते हैं, 2 दिन हम भी गलत होते हैं। तो जैसे कि मैंने कल जो अपडेट डाले थे अपने, ये मेरा चैनल है, तो जब मैंने गैप अप करा था तो मोस्टली देखो मैं भी रॉन्ग हो गई, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार आप रॉन्ग होते हो, ठीक है। कभी कभी एनालिसिस हो जाते हैं, ठीक है। आप 10 में से आप 10 दिन अच्छे से ट्रेड करते हो, 2 दिन अगर आप फेल हो जाते हो तो फेल इज़ गुड, फेल इज़ गुड फॉर योर लाइफ ऑल्सो, क्योंकि फेल होने से हम लोग को एक लर्निंग लेसन मिलता है कि हम कहाँ गलत थे, ठीक है। तो ये मेरा वीडियो है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। पहले निफ्टी की, तो निफ्टी में कुछ लेवल मैंने बताए थे कि एक बार को ये वाला लेवल टच करेगा। ये मेरा लास्ट लेवल था, ठीक है। तो यहाँ तक तो आया नहीं है क्योंकि गैप अप नहीं खुला, गैप डाउन खुला है। यहाँ से मार्केट खुला, उसके बाद एक रेंज बनाया, ऊपर की तरफ लेके गया। बट जब जिस हिसाब से लोग आज के दिन में जो सेंटिमेंट था, जो मुझे लग रहा था वो ये कि आज ये मार्केट जो है ना, अगर ये ऑलरेडी नीचे की तरफ खुल चुका, क्योंकि देखो इतने दिन से मार्केट तो गिरना ही था उसको। बट क्या किया, आज वो ना तो ऊपर की तरफ खुला, आज ज़बरदस्ती का वो नीचे की तरफ खुल गया। क्योंकि ये जो नीचे है ना, ये ऊपर से होने के बाद, ये अगर देखो आप, तो ये एक बार यहाँ से होने के बाद एक बार रेड कैंडल बना के फिर ये इस लेवल को लेके जाता ना, टच करता, तब समझ में आता। तो एक बहुत अच्छा हमारे को एक मूव मिल जाता। बट इस बार हुआ क्या है, ऑलरेडी मार्केट नीचे गिर गया और उसके बाद उसने एक रेंज बनाई, उसके बाद ये ऊपर की तरफ को लेके गया है। तो ये ज़बरदस्ती का जो है ये ऑपरेटर, देखो इस ऐसे ऑपरेटरों की आप जो माइंडसेट है आप समझ पाते हो कि हमारे कल का एनालिसिस था कि पहले ऊपर खुलेगा, उसके बाद नीचे आएगा, इस लेवल को टच करेगा। बट आज के दिन क्या होगा, ऑलरेडी गैप डाउन हो गया, ये लेवल टच करा, उसके बाद फिर रिवर्स कर गया और वो ऊपर की तरफ चला गया। तो दिन भर मार्केट जो है नीचे से धीरे धीरे वो ऊपर गया, उसके बाद साइडवेज हो गया, ठीक है। 2 बजे के बाद तो आपको साइडवेज ही मार्केट लग गया था। ऑल्दो मार्केट का सेंटीमेंट नीचे की तरफ था कि यहाँ से हो सकता है, मुझे भी लगा यहाँ से हो सकता है एक बार को और यहाँ पर नीचे आए। और जब यहाँ सस्टेन करेगा, ये मुझे 11 बजे ही लगा कि अगर यहाँ पे सस्टेन करेगा एक बार को, यहाँ से गिरने के बाद, यहाँ से गिरने के बाद सस्टेन करेगा तो ये वाला पड़ाव जो है टच करेगा। बट इसने अभी किया नहीं है, तो माइट भी ये कल कर सकता है, कल नहीं तो परसों कर सकता है, ठीक है। अब क्या है, आज क्या है, एक ग्रीन कैंडल बना है, तो हो सकता है कल के दिन क्या हो कि कल के दिन इस लेवल को 23,763 के आसपास को एक बार को ये कैंडल बने, ये थोड़ा ऊपर जाए और फिर यहाँ से जो है आपको एक छोटा छोटा कैंडल बनते हुए आपको यहाँ पर एक साइड को ये वाला एक लेवल टच करे। जब ये क्रॉस कर देगा तो हो सकता है ये वाला जो पड़ाव है ना 23,084 का, ये वाला एक बार क्रॉस करे, ठीक है। ऑल्दो मार्केट को नीचे जाना है बट वो एकदम से नीचे नहीं जाएगा। अगर आप इसको मैं हटा दूँ, अगर आप एक दिन का कैंडल अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये एक सेकेंड, अगर आप एक दिन का कैंडल देखते हो तो देखो आज आपको क्या दिखेगा, क्योंकि एक सेकेंड, ये रहा। तो अगर आपने देखा होगा कि आज का जो कैंडल बना था, आज का ये जो कैंडल है पूरा ग्रीन में क्लोज हुआ, ठीक है। अगर आप देखो तो इतने दिनों से जो मार्केट है रेड में था, एक बड़ा सा रेड आया, फिर ये आपको एक बाय और सेलर की यहाँ फाइट दिखी, उसके बाद यहाँ भी दिखी, यहाँ सेलर भारी हो गया, यहाँ भी सेलर, यहाँ थोड़ा सा सेलर ज़्यादा भारी हो गया, उसके बाद सेलर सेलर, फिर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना। अब ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि जो रिटेलर्स हैं, देखो जो नए ट्रेडर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उन्हें लगता है कि अब तो ग्रीन बन गया तो कल को मार्केट ऊपर जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हो बट आप पूरे ठीक नहीं हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए, इस लेवल तक जाए, 23,763 तक जाए, बट वहाँ से वापस वो गिरेगा क्योंकि ये ट्रैप जोन हो सकता है। ये जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर एक ट्रैप बना सकते हैं। देखो एट द एंड तो उन्हीं के हाथ में कंट्रोल है ना, हम तो सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं। तो आप जो भी ट्रेड करो थोड़ा सोच समझ करो, दिन भर में आप देखो, एक बार मौका ज़रूर मिलता है आपको ट्रेड करने का। तो दिन में देखो, जहाँ आपको लगता है कि मार्केट जिस रैली में जा रही है आप वहाँ पर फॉलो करके आप ट्रेड लो, ठीक है। अब ये ग्रीन बना है तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को 23,763 तक आएगा, उसके बाद की तरफ ये नीचे जाएगा, वापस यहाँ पर आएगा और सेकंड जो लेवल उसका रहेगा सेलर जोन का वो ये रहेगा आपका 23,084, ये जो रहेगा यहाँ तक आने के चांसेस है। तो सेलर के जो जोन रहेंगे वो आप देखो, हो सकता है आप 23,691 से आप सेलर जोन का एक मार्क कर सकते हो। 23,600 से आप सेल साइड के लिए एक बार को प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाकी
अगर देखा जाए जैसा मार्केट का कल का मूड होगा उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर सपोज़ कि मार्केट ऊपर के साइड खुल गया और रैली ऊपर ही बन गई, ये हो सकता है ये वाला गैप जो है, ये जो गैप की मैं बात कर रही हूँ इतने दिनों से, ये गैप भी हो सकता है कि एक बार को मार्केट यहाँ खुला, फिर यहाँ से एक रैली बन गई और फिर ये गैप फिल किया। तो जब ये गैप फिल करेगा ना, तो इस गैप फिल के बाद एक बार को मार्केट नीचे ज़रूर आएगा, तो वहाँ से भी एक बार हम सेल इन का प्लान कर सकते हैं। ये जो गैप है, ये गैप फिल करने के बाद आपका 24,175 के आसपास अगर आता है, तब भी एक सेलिंग जोन है आपका, तो आप वहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक सेलिंग जोन है, एक बार पुट में भी हम बाय करके, पुट को बाय करके हम थोड़ा सा उसमें जो है कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें मिल सकता है, तो 10-15 पॉइंट तो आराम से मिल जाएगा। 10-15 पॉइंट, 20 पॉइंट से ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि कभी कभी मार्केट साइडवेज भी हो जाता है, ठीक है। इतने दिनों से ये मूवमेंट कर रहा है, तो हो सकता है साइडवेज बन हो जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ है कि एक लेवल मैंने ये बताया था, ये लेवल ऑलरेडी टच हो चुका है, ठीक है। ये ऑलरेडी टच हो चुका है। अब ये भी क्या है, यहाँ पर एक साइडवेज बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो ये एक साइडवेज बन गया, ठीक है। यहाँ से मुझे लगा कि अगर ऑलरेडी ज़बरदस्ती का खींचा गया ऊपर, यहाँ सेलिंग हुआ, बट यहाँ से ना एक रेलिंग बन गई, बट यहाँ से नीचे गिरा नहीं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक एक बार को टच जरूर करेगा, ये वाला जो 50,604 है यहाँ पे टच करेगा, बट आज नहीं करा। कोई बात नहीं, आज नहीं करा, कल कर देगा, इसमें कोई बात नहीं, कल नहीं तो परसों कर देगा। मार्केट है, ऊपर नीचे तो होता रहता है। हम लोगों को पीछे का पूरा हिस्ट्री अपना पढ़ना होता है, और पढ़ के हम एनालाइज करके ही काम करेंगे। तो 10 मिनट का कैंडल आप देख लो, उसके बाद अब क्या है, जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया, सेम बैंक निफ्टी में भी है। ये गैप फिल हो चुका है, ये जो गैप मैंने बताया था ये फिल हो चुका है। अब क्या है, हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में खुल जाए। जैसे मान के चलिए मार्केट खुल जाए आपका 51,334 तक खुल जाए, अगर यहाँ खुल जाता है या इससे ऊपर खुल जाए, ठीक है। तो एक रैली मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा को ऊपर एक बार को जाएगा, एक बार को ऊपर मान के चलो कि 51,783 या 51,700 को जरूर पार करेगा, और उसके बाद फिर जो है एक बार मार्केट जरूर नीचे आएगा। नीचे आने के लिए उसको पहले तो ऊपर जाना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार को मान लीजिए यहाँ खुला, रेड कैंडल बना, ठीक है, बट वो यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर लेके गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा और ऊपर लेके गया, और फिर यहाँ पर आया, थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर यहाँ सस्टेन किया, उसके बाद को एक बार को ये शार्प सेलिंग आ सकती है। और उसके बाद जो दूसरा है, एक तो ये मेरा लेवल रहेगा, दूसरा लेवल मेरा ये रहेगा, क्योंकि आज यहीं था कि यहाँ गिरना था, बट ये यहाँ तक आया नहीं है। 49,878 को क्रॉस करेगा, बट हो सकता है तो गैप डाउन में उस लेवल को क्रॉस कर दे, या तो गैप अप करके फिर वो नीचे गिरे। तो ये दो लेवल्स हैं, अगर आपको मार्क करना है तो आप मार्क कर लीजिए। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।